नेत्र जब राम लखन के साथ स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर दिव्य दर्श उन साम गोर सुकुमारों को, मध्य स्थल में था दिव्य दर्शन उन शाम गोर सुकुमारों को। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे वे सभी प्रभावित हो होकर उनकी ओर निहारते थे। मानो दोनों नटवर जादू मोनी डालने आए हैं, जा बलशाली महिपालों का कस बल निकालने आए हैं। सब देख भाल भाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की जय प्रभुताई है। दिखलाया पहानों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणि मंच पर नृप ने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर में गूंज उठे उत्सव का प्रारंभ महान हुआ। रणिवासों में ही हर्षपूर्वक मंगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा बुलवाया राजकुमारी को, सब सखी सहेली हिल मिलकर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कवि क्या करे बखान। आधुनिक नारियां भर कह कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसने समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अब जसले कैसे, जग की जननी जगदम्बा को उपमाएं हम दे कैसे। स्वर्गीय स्वरंभीय देवियों क्यों लाए तो रुद्राणी अर्धंगनी है। रति के समान कैसे कह दे वह भी तो अनंग दुल्हनिया है। बचाल कहती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दे वह विषमदरा की भंगनी है। इसके लिए तो लोक परलोक में श्री सीता जी लसानी है। अवतार महान शक्ति का है जय तो नूरानी है। कोई अच्छा जा बुरा कहे इसकी कुछ हमें ना चिंता है। हमको तो अपनी बात का नक्शिख में लिखने लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश, रण भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता मंद मंद चितवन निज कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मझले निजले दर्जों पर, फिर दौड़ी वह प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा। ता गई था मिल सकी नहीं ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। लहरा गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उनका अंजुम मुंजाओं में। शिव धनुष देखते ही हुई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नृप आज्ञा अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों जोधा जगनो सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नृप का देह महान। जग महोत्सव समारोह राजा का परिचायक है। अवसर है आर्य परीक्षा का परिणाम प्रणी ही हायक है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमि नंदन देवराज ने भी धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्त्र बहु तक ने तिल भर बिना जिसे सरकाया था। सीता ने खेल खेल में ही जिसको एक दिवस उठाया था, उस पर ही शर्त लगा नृपवर बैठे आए परीक्षा में।
पृथ्वी वीरों से सुन नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में, राजा की सभी सुगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष जय तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखा है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी रही जयमाल। ऐ समय जही क्षत्रिय वीरों निज शस्त्र शक्ति दिखलाने का, बल पोरस का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिसने सीता का नाता हो, देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जमाता हो। सिंहों के सन्मुख जय पावे ताकत जय कब सियारों की है, हिल मिलकर जान लड़ा दो सब जान की जान दारों की है। बंदी जन की जब सुनी जय घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। जोधाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंगभूमि में एक होल जो शीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मद मंद महान शान वाले, बढ़ बढ़कर जोड़ लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। मुंजलाकर झपट झपट झुकते थे भोती खाते थे, अचलाचल दी थी चाप अचल 14 भवन चकराते थे। हलचल थी 10 दिशाओं में जल थलता कापा जोधाओं में, जल थलता कापा जोधा में। पर महादेव का महाधनुष तिल भरना हिला राजाओं से, जो नृप हर्षाता आता है वह लोट लोट ला जाता है। मानो बल हर हर वीरों का धनवा गरवाता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंद में खलबल थी, महिला दिल भी चिंतित था। वह रंगभूमि वाला बाजा अब वैसा नहीं बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिल रेश नराय। है दीप दीप के राजागण अब किसे कहे बलशाली है, हमको तो जय विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ऐसी बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा जय जय तो हंसी मेरी ना होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महीन हानि लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है क्या करे हमारे बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का जय भाषण सुन लज्जित नृपबाल सभी हुए, मिथिलेश कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, जब रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भ्रगटी कुटली हुई लोचन दोनों अंगार हुए, राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर वार हुए। लाछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषिया उठा, अपमान जाति का देख देख जाति भक्त उकला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज हृदय सथल इंद्र भुना जाता, आखिरी मुंह से जय निकल गया मुझसे तो नहीं सुना जाता। इसी भांति बड़ों कर सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ, सारे समाज को तकता था
केसरी क्रोध से भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर भी मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल जैसे सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसे अवसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज कहता है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कर डाली, जय शब्द ब्रज से लगते हैं कि है पृथ्वी वीरों से खाली। मैं तृणक पूर्व कहता हूँ बलवानों की पृथ्वी है जे, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राज न होगी पृथ्वी जय। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही है ऐसा, अपमान ने मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या विसात है सारा ब्रह्मंड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे 10 भर में फोड़ फाड़ डालूं, दा गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ मरोड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनवा पुराया घिसा पिटा, तिनके सा किसी को गिनती में है। सैकड़ों कोसों तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लखन लाल बोले जबी बचन सकोप कराल, पृथ्वी थर थर हो गई दहल उठे दिगपाल। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नवमंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्य के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश को हरो जनक संताप। कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, के बोले अति सने मुदवानी। के उठो राम भंजव भव चापा, के मेटो तात जनक संतापा। राम जी कहने लगे कि गुरु जी आपकी आज्ञा शर्मा थे मंजूर, अब तक तो मैं चुप रहा था मैं भी मजबूर। के आशीर्वाद हो आपका अगर राम के साथ, काम कोई मुश्किल नहीं है मामूली बात। गुरु आज्ञा पालन की राघव, कैसे रखे मर्यादा नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी, मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल खिलाते हैं। भक्तों के लोचन भोरे हैं, रस पी पी बोर बनाते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को शीश नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले, आनंद कंद मुस्कुरा चले।
देख देख कर राम को चकित हुआ रणिवास।